हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। जल्दी जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाइए। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस टाइप के टॉपिक्स बहुत कम आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही शानदार तरीके से आज का टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। बस आप अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और फटाफट आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं और जल्दी से लाइव आ जाइए। आज हम पढ़ेंगे नाव धारा के, किस तरह से नदी का बहाव होता है, किस तरह से नाव धारा के विरुद्ध चलता है, किस तरह से धारा के विपरीत चलता है और क्या होने वाला है। इस तरह के प्रश्नों का एक बेसिक कॉन्सेप्ट निचोड़ हम आपको देने वाले हैं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप बैठ जाएंगे तो यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सबों का आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। आप बस अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट लाइव हमारे साथ जुड़ जाइए। कैसे हैं? ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलिए, तो क्या पढ़ने वाले हैं? बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। लाइव आ चुके हैं आप सभी लोग। शुरुआत करें एक बिल्कुल जीरो लेवल से। पहले हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर टाइप बाय टाइप बहुत सारे प्रश्न आपके सामने हम रखेंगे और यकीन मानिए आज का सेशन होने वाला है बहुत ही शानदार। बहुत कुछ आज के सेशन में आप लोग सीखने वाले, समझने वाले हैं और आज का सेशन आप बना लेंगे, आज का सेशन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बोट एंड स्ट्रीम में बहुत सारे प्रश्न बनना शुरू हो जाएगा और छूटने की तो बहुत दूर की बात है। चलिए शुरू करें। चलिए सभी लोग एक बार उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए। रेडी हैं आप सभी लोग? ओके माय डियर स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। नाव तथा धारा शुरू करते हैं। वन शॉर्ट क्लास है, यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक हम चलेंगे और अगर इस क्लास को आप एकदम जीरो लेवल से करते हैं तो आपको बोट एंड स्ट्रीम में कभी कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। एक क्लास और इसके ऊपर करवाएंगे, पहले ये बेसिक और एक शानदार क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने अपने स्क्रीन पर एक बोट रख डाला है, एक नाव को रख डाला है और इस नाव के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और इसके ऊपर एक संपूर्ण निचोड़। जी हाँ, चलिए नाव है तो भाई नाव ऐसे तो अच्छा लग नहीं रहा है। हम क्या करते हैं, नीचे में पानी का बहाव देते हैं। नाम सुना है ना आपने, बोट एंड स्ट्रीम। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, बोट एंड स्ट्रीम। समझिए इस चीज को। ये क्या है? ये हमारा बोट है, ठीक है, ये हमारा नाव है और ये हमारी जो है वो पानी की धारा है। समझिए इस चीज को। बोट एंड स्ट्रीम की शुरुआत करने से पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं आज इस क्लास को, आज के सेशन को एकदम जीरो लेवल से शुरू करना चाहता हूं। मतलब मैं उन बच्चों पर फोकस करूंगा पहले जिन्होंने आज तक बोट एंड स्ट्रीम कभी पढ़ा ही नहीं है, और अगर पढ़ा भी है तो बहुत सारे टीचर से वो सीख नहीं पाते, लेकिन आज वो अपने राहुल सर से बहुत कुछ सीखेंगे क्योंकि हम एकदम जीरो से शुरू करने वाले हैं बोट एंड स्ट्रीम। बात क्लियर, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात कि ये बोट एंड स्ट्रीम हम एकदम एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, टाइप बाय टाइप। पहले जीरो से हल्के हल्के प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और उसके बाद धाकड़ प्रश्नों का सीरीज लगवाएंगे बोट एंड स्ट्रीम के ऊपर। तो मजा तो आने वाला है दुगना, ठीक है, क्योंकि बूस्टर डोज हम देने वाले, पहले हल्के से फिर हाई लेवल से। बोट एंड स्ट्रीम की शुरुआत करने से पहले हम आपके लिए छोटा सा डेमो देना चाहेंगे, मौखिक डेमो। यह है कि जब आप मान लीजिए कि आप गांव से या कहीं से भी अपने घर से विद्यालय जाते हैं, अपने घर से कोचिंग जाते हैं, तो कोचिंग जाते समय आपको 3 स्थिति का सामना करना पड़ता होगा। हो सकता है अभी नाव और धारा की बात ना करके पहले बेसिक आपको हम समझाने की कोशिश करें तो 3 स्थिति का सामना करना पड़ता होगा। पहली स्थिति की हो सकता है कि हवा बिल्कुल ना चल रही हो और आप साइकिल से घर से बाहर निकले, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ना के बराबर थोड़ा बहुत, और आप साइकिल से घर क्लास के लिए निकले हैं, कोचिंग के लिए निकले हैं, तो आप देखिएगा कि पेंडल जिस हिसाब से मारिएगा साइकिल उस हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि धारा आपको डिस्टर्ब, धारा नहीं, हवा आपको डिस्टर्ब नहीं कर रही है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि मान लीजिए कि हम साइकिल लेकर घर से कोचिंग के लिए निकले और हवा जो है वो हमारे पीछे से हमारे साथ चले। हवा जिस दिशा में, मान लीजिए हम पूरब दिशा की ओर जा रहे हैं और हवा भी पूरब दिशा की ओर ही चले,
तो इसको कहते हैं कि धारा के अनुकूल या हवा के अनुकूल। अनुकूल का मतलब होता है साथ चलना, हम लिखवाएंगे भी आपको। तो जिस दिशा में आप जा रहे हैं हवा भी आपके साथ धीरे धीरे आपको आपका साथ दे रही है, तो वो हुआ हवा के अनुकूल चलना। और जब हवा के अनुकूल चलिएगा तो ऐसा फील होता है कि 1-2 पेंडल मारे तो लगता है कि आधा किलोमीटर बढ़ गए। तो वैसी स्थिति में जो आपकी गति है और जो हवा की गति है वो आपस में जुटेगा। अभी हम इस पे नहीं आ रहे हैं, पहले बेसिक समझिए। सेकेंड कंडीशन, 2 कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन कि हो सकता है कि एक दिन आप कोचिंग से निकले, ठीक है, और आप जा रहे हैं पूरब की ओर, हवा पूरब से पश्चिम की ओर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि भाई साइकिल चला रहे हैं, लग रहा है कि कोचिंग पहुंच ही नहीं रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ सर कि हम जिस दिशा की ओर जा रहे हैं हवा हमारे उसी दिशा की ओर विपरीत दिशा से आकर हमारा विरोध कर रही है, और ऐसी स्थिति में आपकी चाल और हवा की चाल घट करके जो चाल आएगा वो आपके साइकिल की एक्चुअल चाल होगी। यही कंडीशन, यही रूल हमारे नाव धारा में है। अब हम यहां पर आते हैं। हमने बोला ना कि हम 0 लेवल से निचोड़ देंगे और बहुत जल्द आपके सामने बहुत सारे धाकड़ प्रश्न भी आएंगे, ठीक है। सब्र करिए और सब्र का फल मीठा होता है। अगर आप उस मीठे फल का इंतजार कर रहे हैं तब आप हमारे क्लास में अंत तक रुकेंगे, मुझे पता है। अगर वो आपके अंदर सब्र ही नहीं है तो फिर आप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो अब यही स्थिति माय डियर स्टूडेंट्स, यही स्थिति हम पैदा कर रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो हमारी बोट है, ठीक है, ये जो हमारी नाव है, ठीक है, एकदम थोड़ा सा हमें समय दीजिए, मैं आपको एकदम बेहतर लेवल तक पहुंचाऊंगा। ये जो हमारी नाव है, ठीक है, ये जो नाव है ये इसकी चाल है, मान लीजिए u किलोमीटर प्रति घंटा। अपने मन से हमने माना, XYZ भी मान लीजिए कि नाव की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा है और ये जो धारा की चाल है वो v किलोमीटर प्रति घंटा है। समझिए इस चीज को, नाव की चाल u किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल v किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें मान लीजिए कि हम नाव को खेव रहे हैं इधर, मतलब हमें ये लक्ष्य, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। हमें A पॉइंट से हम नाव को थोड़ा और इधर ले आते हैं। हम जो है वो A पॉइंट से नाव को खेवते हुए हम B पॉइंट की ओर जा रहे हैं। और मान लीजिए कि नाव की चाल जो है, हमने अभी माना है कि सर नाव की जो चाल है वो u किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल, धारा का वेग v किलोमीटर प्रति घंटा है। तो याद रखिएगा कि धारा के अनुकूल का मतलब होता है धारा के साथ नाव की चाल, ठीक है, धारा के साथ। तो अभी हमने बोला कि अगर हम साइकिल से कोचिंग के लिए निकले और हम जिस दिशा में जा रहे हैं हवा हमारा साथ दे रही है, तो हमारा जो एक्चुअल चाल वो होगा, जो हमारा चाल होगा और जो हवा का चाल होगा, दोनों आपस में जुटेगा। यानी धारा के अनुकूल या धारा के साथ कहिए नाव की चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा u + v किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए कि हम इस दिशा की ओर जा रहे हैं और हवा, ये पानी का जो बहाव है वो भी इसी दिशा की ओर है, तो वैसे कंडीशन में जो चाल होता है, नाव की जो चाल है वो बढ़ जाएगी। फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन, मान लीजिए कि हमें A से B तक ही जाना है, ठीक है, हमें A से B तक ही जाना है, लेकिन जो धारा का बहाव है वो इस दिशा की ओर है। यानी हम कह सकते हैं कि धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत नाव की चाल जो हो जाएगा वो u - v किलोमीटर प्रति घंटा। क्या ये 2 कॉन्सेप्ट आप देखिए, समय दीजिए, बहुत बेहतर जाइएगा, बहुत लंबे समय तक आप सीख पाएंगे। दोबारा आपको किसी भी कोचिंग ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप यहां पे समय दीजिए। तो धारा के साथ चलिएगा तो u + v, धारा के विपरीत जाइएगा, मतलब जिधर, जैसे मान लीजिए कि हम ऐसे दौड़े आ रहे हैं और हवा हमारा पीछा करे, तो हम क्या हो जाएंगे, हम धीरे धीरे हमारी गति जो है वो कम जाएगी। यानी u + v धारा के साथ, और धारा के विपरीत मतलब जिधर धारा उधर हमारा से विपरीत करे अगेंस्ट, तो u - v किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आप समझ चुके हैं, यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग जी। यहां तक समझ चुके हैं? तो धारा के साथ नाव की चाल जुटती है, धारा के विपरीत नाव की चाल घटती है। अब देखिएगा कि आपको एक छोटा सा पॉइंट हम देंगे,
ठीक है। ये नाव यहां पे रहना बहुत जरूरी है, थोड़ा सा एनर्जी देगा आपको ये, ठीक है। एक सेकेंड, ये नाव जो है वो आपको यहां पे रहना जरूरी है, थोड़ा सा आपको एनर्जी प्रदान करेगा, समझिए इस चीज को। अब देखिएगा, इस नाव को हमने यहां पे रखा है, अब इसके साथ हम कुछ कंडीशन बनाएंगे। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहां तक आप समझ पा रहे? ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग फिर वहीं तक आ जाएंगे जहां पे हम लोग थे। ठीक है, हाँ, चलिए समझिए इस चीज को, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, कि हमने यहां से फिर से एक नाव को ले लिया, थोड़ा सा हम 10 सेकेंड के लिए डिस्टर्ब हुए हैं, पर कोई बात नहीं, हम फिर से संभाल लेंगे क्लास को, ठीक है। देखिए समझिए इस चीज को, हमारी बात को। तो हमने इस नाव को फिर से यहीं पे रख दिया, और इसके, ये क्या हो रहा है बार बार, हाँ, ये हमने नाव को यहां पे रख दिया। ये आपको एक छोटा सा मोटिवेशन देगा कि सर हम यूं, तो हमने यहां पे दो फॉर्मूला पढ़ा, धारा के, ठीक है, धारा के साथ, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल u प्लस v, क्योंकि नाव की चाल को हमने माना है u, और धारा की चाल, ये नाव की चाल को हमने माना है u, और धारा की चाल को हमने माना है v। तो धारा के साथ नाव की चाल u प्लस v, धारा के विपरीत, जिसको हम धारा के प्रतिकूल कहते हैं, नाव की चाल, ये हो जाएगा u माइनस v। ठीक है, u जो है वो नाव की चाल है, v जो है वो धारा की चाल है। यहां तक आप समझ चुके हैं। अब समझिएगा माय डियर स्टूडेंट, यहां पे कुछ प्रश्न बनेंगे। प्रश्न ऐसे बनेंगे, समझिएगा इस चीज को, कि यदि नाव की चाल, समझिए इस चीज को, अभी हम बेसिक पे चल रहे हैं। यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो धारा के साथ, या पूरा लिख देते हैं हम, ठीक है, तो धारा के साथ तथा विपरीत, धारा के साथ तथा विपरीत नाव की चाल क्या होगी। माय डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही बेहतरीन सवाल हम आपके स्क्रीन के ऊपर, आप सभी लोग उत्तर दे सकते हैं, आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। एक बहुत, ये बेसिक है, अभी तो हमने पीडीएफ रखा ही है, अभी एक भी प्रश्न हमने पीडीएफ से शुरू नहीं की। तो सर यदि नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये नाव 10 के स्पीड से जा रहा है और पानी जो है वो 4 के स्पीड से चल रहा है। तो यहां पर दो प्रश्न कह रहा है धारा के साथ, तो आपको पता है कि सर धारा के साथ जो चाल होगा वो u प्लस बी होगा, मतलब धारा के साथ, यानी धारा आपका साथ दे रही है, तो u प्लस बी यानी 10 प्लस 4 यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट। और धारा के विपरीत जो चाल होगा वो आपको भी पता है कि जब नाव चलेगा तो धारा विपरीत जाइएगा तो विरोध करेगा, यानी 10 माइनस 4 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अभी पीडीएफ में बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, यहां तक सब सीख चुके हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। अभी इसमें दो फॉर्मूला और बनेगा, ये तो बेसिक है, अभी ये आप सीख चुके हैं कि धारा के साथ चाल, नहीं 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 नहीं, 3/7 गलत है उत्तर जी। नीरज मीना, गलत उत्तर है आपका जी। 14 और 6, धारा के साथ 14 और धारा के विपरीत 6। अभी तो बेसिक है, अभी तो हमारे चैप्टर की शुरुआत भी नहीं हुई है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, हम आपको एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट, यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन ट्रिक का निर्माण करने वाले। ये तो ऐसे ही था, ये तो समझिएगा एक तरह से लॉलीपॉप है आपके लिए। असली सवाल तो अब यहां से हमारी शुरुआत होगी कि सवाल देखिएगा। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट हम सीख चुके हैं कि भाई धारा के साथ नाव की चाल जो है, जिसको हम कहते हैं u प्लस बी, और धारा के विपरीत नाव की चाल को हम कहते हैं u माइनस बी। माय डियर स्टूडेंट, अब यहां पर एक फॉर्मूला का निर्माण होगा कुछ इस तरह से। यदि धारा के साथ, देखिए ध्यान से, धारा के साथ नाव
नाव की चाल यानी u प्लस भी दिया हो तथा धारा के विपरीत चाल, और धारा के विपरीत चाल को हम क्या कहते हैं, u माइनस भी दिया हो तो पहला फॉर्मूला शांत जल मतलब जब धारा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, शांत जल में नाव की चाल, देखिएगा यहां से हम फॉर्मूला एक बनाएंगे a प्लस बी बाई टू। कहिएगा सर a कहां से लाए, ये जो u प्लस वी था ना, इसको हम मान लिए a, मतलब धारा के साथ नाव की चाल को हम क्या मान लिए, a मान लिए, और धारा के विपरीत नाव की चाल जो थी इसको हम क्या मान लिए, b मान लिए। तो ऐसे कंडीशन में जब धारा के साथ नाव का चाल दिया हुआ हो और धारा के विपरीत नाव का चाल दिया हो, यानी u प्लस बी वी गिवन हो एंड u माइनस वी वी गिवन हो, और ऐसे कंडीशन में शांत जल में नाव की चाल करें तो कहेंगे सर a प्लस बी बाई टू। और a जो है वो धारा के साथ नाव की चाल है और b जो है वो धारा के विपरीत नाव की चाल है। मान लीजिए अगर ऐसा प्रश्न नहीं दिया रहे तो हम पहले धारा के साथ निकालेंगे, फिर धारा के विपरीत निकालेंगे, फिर कहेंगे शांत जल मतलब धारा का कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, शांत जल में नाव की चाल a प्लस बी बाई टू। अब कहेंगे इसी में 2 नंबर फॉर्मूला कि सर धारा का चाल, या धारा का चाल नहीं कह सकते, धारा को भी हम धारा का बेग कह सकते हैं। अगर कोई बच्चा चाल भी कह दे तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसके लिए फॉर्मूला होता है a माइनस बी बाई टू। मतलब सिर्फ धारा का बेग पूछे तो a माइनस बी बाई टू, मतलब शांत जल में नाव का चाल दिया रहे, नहीं ऐसे रहे, धारा के विरुद्ध नाव का चाल दिया रहे और धारा के साथ नाव का चाल दिया रहे, और आपसे पूछे कि शांत जल में नाव की चाल a प्लस बी बाई टू। शांत जल तो नहीं रहेगा, धारा का बेग a माइनस बी बाई टू। यहां तक समझे? जी बहुत बढ़िया, आप सीखते चलिए और हम सिखाते चलेंगे और आपको एक लक्ष्य तक पहुंचाते चलेंगे। ठीक है, चलिए यहां तक आप समझ चुके हैं। अभी हम आपके लिए बहुत सारे धाकड़ प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं और कुछ ही क्षणों में वो आपके स्क्रीन पे रखने वाले हैं। मैंने बोला कि मैं हल्के से शुरुआत करूंगा, पर मैंने ये नहीं बोला कि मैं धाकड़ प्रश्नों को जो सीजीएल में पूछे जाते हैं, एसएससी में पूछे जाते हैं, डिफेंस में पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्नों का हम संग्रह भी आज लेकर आए। तो बने रहिए हमारे साथ। एक बेहतर क्लास की आज कल्पना हम आपसे करते हैं कि आपको बहुत बेहतर से बेहतर समझ में। शेयर करते रहना आपकी जिम्मेदारी है, और अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि भाई हम राहुल सर की वीडियो को शेयर करें, स्टेटस में लगाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी दोस्त हैं, निकम्मे दोस्त, अगर पढ़ने वाले हैं तो अच्छी बात है, जितने भी दोस्त हैं, और लड़कियों से कहना है कि जितनी भी सखियां हैं उन सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए अब हम सवाल की झड़ी लगाने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। यहां तक सब सीख चुके हैं कि शांत जल में नाव की चाल a प्लस बी बाई टू और धारा का वेग a माइनस बी बाई टू, यहां तक आप सभी लोग सीख चुके हैं। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अब हम सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखने वाले हैं कि यदि धारा के साथ नाव की चाल जो है, ठीक है, नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत नाव की चाल अगर 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पहला सवाल बताइएगा, शांत जल में नाव की चाल, पहला सवाल उत्तर दीजिएगा आप सभी लोग। और दूसरा, शांत जल तो कह नहीं सकते, सीधे सीधे कहेंगे धारा का चाल या धारा का वेग। एक बेहतर सवाल, 2 प्रश्न हम आपके सामने रखे हैं, उत्तर देने की कोशिश करिए। अब इसके बाद हम आपके सामने बहुत सारे पीडीएफ रखने वाले हैं और एक एक कर करके उन सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। चलिए क्लियर है? आपको पता है कि धारा के साथ नाव का वेग यानी u प्लस भी कह सकते हैं और आप इसको a भी कह सकते हैं।
धारा के विपरीत नाव का वेग u माइनस v भी कह सकते हैं, इसको b भी कह सकते हैं। तो आपको पता है कि जब शांत धारा के साथ नाव का चाल दिया रहे, धारा के विपरीत नाव का चाल दिया रहे, तो शांत जल में नाव का चाल बराबर होता है a प्लस बी बाई 2, और a की वैल्यू 20 प्लस 12/2 यानी 20 12 32/2 यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग बराबर हमको पता है a माइनस बी बाई 2, तो a माइनस बी यानी 20 माइनस 12/2 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति। देखिए समझिए इस चीज को, इसमें एक कॉन्सेप्ट भी है। शांत जल में नाव का चाल 16 और धारा का चाल 4, तो धारा के साथ चलेंगे तो 16 4 20, और धारा के विपरीत चलेंगे तो 16 में से 4 गया 12। तो जो समझदार है वो समझ रहे होंगे इस चीज को। अब हम आपके सामने पीडीएफ का भंडार रखने वाले और एक एक कर करके चलिए उत्तर दीजिए। आप सभी लोग खुश हैं, आज मजा आ रहा होगा। बोट एंड स्ट्रीम बिल्कुल 0 लेवल से सीख पा रहे होंगे, और यकीन मानिए 2 क्लास लेंगे बोट एंड स्ट्रीम का, पूरा संपूर्ण निचोड़, दोबारा आपको बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज का क्लास और अगला क्लास, चलिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि भाई हम आपके लिए लेकर आए हैं टाइप बाय टाइप। टाइप 1 से शुरुआत करिए और बेसिक प्रश्नों से शुरुआत करिए, और एक एक कर करके अब तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके सामने अब पीडीएफ आ चुका है। पीडीएफ आने का मतलब है कि बस अब सीधे बेसिक हो गया, अब सीधे सीधे सॉल्यूशन करेंगे। अच्छा, एक फॉर्मूला तो आपको भी पता होगा, दूरी बराबर चाल गुने समय, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सब नॉर्मल, ये आएगा बीच बीच में यूज होगा। ठीक है, मजा आ रहा है? तो मजा आ रहा है भाई, शेयर करिए ना, हाँ जल्दी से सब लोग शेयर करिए और लाइक का बटन दबाते। एक नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा नदी की चाल 6 किलोमीटर। नाव का चाल दिया हुआ रहे, नदी का चाल या कहिए या धारा का चाल दिया रहे, तो बताइए धारा की दिशा में चाल। तो यहां पर देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, कोई बात नहीं, क्योंकि यहां पर बच्चा क्या करता है ना, टाइप में एक ही टाइपिंग करता है, लेकिन यहां प्रश्न 2 पूछ रहा है, धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में, कोई दिक्कत नहीं। धारा की दिशा में चाल जो होता है वो होता है u प्लस बी, और धारा के विपरीत जो चाल होता है, ठीक है, धारा के विपरीत जो चाल होता है, शेयर करते रहिए, अब पीडीएफ शुरू हो गया है। धारा के विपरीत जो चाल होता है वो होता है u माइनस वी, तो u प्लस बी यानी धारा नाव का चाल 8 है और धारा का चाल 6 है, तो 8 6 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और u माइनस बी यानी 8 माइनस 6 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक उत्तर हो गया 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक उत्तर जो हो गया वो हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में एक ही होगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहाँ पे 2 उत्तर होगा जी, क्योंकि एक पूछ रहा है धारा की दिशा में चाल, तो u प्लस बी, धारा के विपरीत दिशा में चाल। अगर धारा के दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल रहता दिया, अगर प्रश्न में दिया रहता और आपसे पूछता शांत जल में नाव की चाल, ए प्लस बी बाई 2, ए जो होगा u प्लस बी होगा, बी जो होगा वो u माइनस बी होगा। क्लियर है? अभी आएंगे आपके सामने बहुत सारे प्रश्नों का भंडार आने वाला है। अच्छा, इसमें ये समझ चुके हैं आप 100% क्लियर? चलो अगले प्रश्न की बात करें। दूसरा सवाल, यदि एक व्यक्ति धारा के प्रवाह के साथ, देखिए धारा के प्रवाह के साथ मतलब धारा के अनुकूल यानी u प्लस बी, इसको a भी कह सकते हैं, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के प्रवाह के विपरीत u माइनस बी, इसको b भी कह सकते हैं, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, तो उसके तैरने की गति शांत जल में। देखिए जी माय डियर स्टूडेंट, समझिएगा इस चीज को, इसके सॉल्यूशन पर हम आते हैं। आपको दिया हुआ है धारा के साथ नाव की चाल यानी u प्लस बी दिया हुआ है, धारा के विपरीत आपको नाव की चाल दिया हुआ है u माइनस बी, इसको आप a भी कह सकते हैं और इसको आप b भी कह सकते हैं। और हमने अभी अभी बताया कि अगर धारा के विपरीत और धारा की दिशा में नाव की चाल दी हुई रहे और आपसे शांत जल में, जी हाँ, आपसे शांत जल में नाव की चाल की बात करें, तो आपको पता है फॉर्मूला होता है a प्लस वी बाई 2 यानी 6 प्लस 2/2 यानी 8/2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर वही बोलता धारा का वेग, तो u माइनस बी बाई 2 करते हैं, या सीधे सीधे कहिए a माइनस बी बाई 2 कहते हैं। आपका जो सही उत्तर होगा वो डी नंबर आंसर आपका हो चुका है। समझ में आ रहा है? एकदम मस्त, एकदम लग रहा है, समझ में आ रहा है 100%? जी बिल्कुल। देखिए टाइप बाय टाइप, ये एक टाइप पहले था, ये अब हम लोग दूसरे टाइप पर आ चुके हैं।
तो जो टाइप बाय टाइप पढ़ने में जो मजा है ना, वो मजा आपको ऐसे ही बहुत सारे प्रश्नों का देने से नहीं, वो भी हम लाएंगे। वो अगले क्लास में आपको एक ही बार में 50 क्वेश्चन ला के रख देंगे, आप बनाते रहिएगा, ठीक है। तो पहले बेसिक तो बच्चों को पता रहे, बाद में वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बाद में वो ट्रिक से बनाएंगे, बाद में वो गति बढ़ाएंगे। बच्चा जब जन्म लेता है, एक शिशु बालक जो होता है, वो पहले क्या करता है भाई, उसको दौड़ाने के लिए थोड़ी, जैसे उसके पैरों में, माँ उसके पैरों में मालिश करती है, ठीक है, तो उसके पैरों में मालिश इसलिए नहीं की जाती ताकि बच्चा वो उठ के दौड़ने लगे, इसलिए की जाती है ताकि उसके पैरों को मजबूत कर सके, क्योंकि पैर मजबूत रहेंगे तभी तो बाद में वो खड़ा होगा, वो डेग लगे, कदम से कदम बढ़ाएगा, ठीक है, फिर दौड़ना शुरू करेगा। समझ रहे हैं ना? हाँ चलो, समझदार तो आप लोग हैं ही। एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ, ये देखो बड़ा बेहतरीन सवाल है जी। अब जो बच्चे गए थे छोड़ के, जिनको लग रहा था कि हमारा बोट इंडस्ट्री में पढ़ा हुआ है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि एक बार बना के भी जरा दिखाइए, हम भी जरा देखें कितना पढ़ा हुआ है। एक बेहतरीन सवाल, जी हाँ, एक बार अब शेयर करिए। आप सभी से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को शेयर करिए, हमें बहुत अच्छा फील होगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो को शेयर करके लाइक का बटन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक आखिरी अनुरोध है, कर एक व्यक्ति का पानी के प्रवाह के साथ यानी धारा के साथ 28 किलोमीटर की दूरी जाने में 5 घंटा, दूरी है और समय है, चाल निकाल सकते हैं, तथा धारा के प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा समय लेता है। तो पानी के प्रवाह की गति यानी धारा का वेग यानी a-b, तो हमें पता कहाँ है, चाल तो है ही नहीं। कह रहा है पहला कंडीशन की एक, ये देखिए तीसरा टाइप हो गया आपका, ये तीसरा टाइप है। बहुत ही शानदार प्रश्न कि एक व्यक्ति पानी के प्रवाह के साथ 28 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में, दूरी आपको दिया हुआ है, समय आपको दिया हुआ है, चाल निकाल दीजिए। पानी के प्रवाह यानी धारा के साथ चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी कितना है 28 और समय 5, 5 पचे 25, 5 36, 5.60 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के विरुद्ध, ठीक है, और धारा के विरुद्ध चाल, और इसकी बात करें, आपको बता रहा है कि धारा के प्रवाह के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में 5 घंटा, यानी दूरी 13 किलोमीटर और समय 5 घंटा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, 13 बटे 5, 5 दूनी 10 और 0 देंगे 5 36, 2.60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए जी माय डियर स्टूडेंट, आपको दो चीज मिल गया, धारा के साथ चाल, और जिसको हम धारा के साथ वाले चाल को ए कहते हैं। धारा के विपरीत चाल यानी u माइनस बी, इसको u प्लस बी और उसको u माइनस बी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न कह रहा है कि पानी के प्रवाह की गति, या सीधे सीधे कहिए पानी के प्रवाह की गति का कहने का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है धारा का वेग, और धारा का वेग बराबर फॉर्मूला होता है a-b/2। अगर नाव का चाल पूछता तो a+b/2, लेकिन धारा का वेग पूछ रहा है 5.60 माइनस 2.60/2, तो 5 में 5 60 में 2 60 गया, 3/2 यानी 1.50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो गया धारा का वेग। और जैसा कि 1.50 लिखिए या 1.5 लिखिए, दोनों एक ही चीज़ है। मज़ा आ रहा है जी? शर्मा जी बिल्कुल, अंजलि शर्मा ट्राई करेंगे, ठीक है, क्योंकि टीम अभी इतनी अवेलेबल है नहीं बाबू कि भाई हिंदी इंग्लिश दोनों में हम आपको क्वेश्चन रखें। लेकिन अगर आप हमारे लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए अंजलि, तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, ठीक है। वो अलग बात है कि रिटर्न हिंदी में है क्वेश्चन को, लेकिन जो हमारे समझाने की कला है, ये मैं नहीं कहता हूँ, बच्चे कहते हैं कि सर अद्भुत है। अब ये है या नहीं मुझे नहीं पता, एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि सच में है या आप लोग ऐसे ही फेंक रहे हैं हमारे लिए, ठीक है। हाँ भाई सुनील, ये हर एग्जाम में पूछ सकता है ऐसे प्रश्न, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, ठीक है। ये आरआरबी एएलपी का हो या कोई भी एग्जाम का हो, ये हर प्रश्न हर परीक्षा के लिए शानदार है। सीखे या नहीं, बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। सीखे या नहीं, यस या नो? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को कि आपने इस लायक समझा। सर आप मैथ के जादूगर हैं। विकास कुमार, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया विकास। मैं नहीं मानता हूँ इस चीज़ को, मेरा मानना है कि ये मेरा काम है और आपको सिखाना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। हाँ, सब्सक्राइब करना वो आपका कर्तव्य है, लोगों तक शेयर करना कि भाई
हमारा एक चैनल है ड्रीम कॉम्पिटिटिव के नाम से, उनको शेयर करिए, उनको सब्सक्राइब, ये आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ। इतना बस, इतना काफ़ी है आप लोगों से। बाकी तो जैसे चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डलवा देता हूँ। अच्छा, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा, मैं पीडीएफ अब से डालना शुरू कर रहा हूँ। मतलब अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं तो जो भी क्लास आपको यूट्यूब पे मिलेगा, जो भी क्लास आपको ड्रीम क्लासेस का ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और लाइव चैट में भी है, तो आपको एक बेनिफिट होगा कि आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ मिलेगा पक्का 100%। अब से डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। पहले मैं टेलीग्राम पे बहुत कम पीडीएफ डालता था, लेकिन अब डालूंगा पक्का। सुहेल, 3 घंटा में जल प्रवाह के साथ 21 किलो, जल प्रवाह का मतलब धारा के साथ 21 किलोमीटर जाता है, तथा जल प्रवाह के विपरीत उतने ही समय में 15। धारा के कलर में चेंज कर दूं, धारा के साथ जल प्रवाह के साथ मतलब धारा के साथ चाल, क्योंकि 21 किलोमीटर जा रहा है 3 घंटे में, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के साथ चाल को हम U+B कहिए या A कहिए। धारा के विपरीत, धारा के विरुद्ध लिख दीजिए, धारा के विरुद्ध चाल। देखिए कह रहा है कि जल प्रवाह के विपरीत उतने समय में मात्र 15 भाग रहा है, तो दूरी 15 और समय वही 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल कह रहा है तो धारा की गति, धारा की गति या धारा का वेग भी कह सकते हैं। नाव की गति बोलता है तो A+B/2, लेकिन धारा की गति बोल रहा है तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स? सर A-B/2 यानी 7 - 5/2 यानी 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फर्स्ट ऑप्शन समझ में आ रहा है? अच्छा, एक ने कहा सर बहुत लेट मिला आपका एप्लीकेशन, 2 एग्जाम खराब हो गया उसके बाद मिला। कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ अब अच्छा हो जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, बहुत बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। टाइप बाय टाइप हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एक नौका अनुधारा, मतलब अनुधारा का मतलब धारा के साथ 5 घंटे में 60 किलोमीटर तथा वापसी। देखिए एक बात और याद रखिएगा, जैसे अभी समझिए कॉन्सेप्ट हम समझे। मैंने बोला एक बहुत बेहतर क्लास हम आपके लिए देंगे। मैं एक ऐसा क्लास आज करवा रहा हूँ ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप इसको 2 बार 3 बार देखोगे, क्योंकि मैं एकदम बेहतर दे रहा हूँ आज। समझिए इस चीज़ को। मैं आपके लिए अब जैसे मान लीजिए कि यहीं पे मैं बना देता हूँ, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बोट है, ठीक है, और बोट क्या है, मतलब मान लीजिए कि ये एक तालाब है, इस तरह से। समझिए इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट आप समझिए। सिर्फ प्रश्न को डील कर लेना ये बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए। मान लीजिए कि एक तालाब है और इसमें एक बोट है, ठीक है, और बोट में कंडीशन ये हो रहा है कि सर पानी जो है वह ऐसे बह रहा है, इस ओर। पानी कैसे बह रहा है? इस ओर। तो मान लीजिए कि ये बोट स्थान A से B तक गया, A से B तक गया, तब तो मजा आ रहा होगा इसको, क्योंकि पानी इसका साथ दे रहा है, उधर ही जा रहा है। लेकिन जब यही बोट यहां पहुंचा होगा और उसको B से A तक आना होगा, तो आपको पता है कि ये धारा के विरोध इसको आना पड़ेगा, क्योंकि धारा का प्रवाह जो है वो ऐसे है। और जब जा रहे हैं तब तो बड़ा मजा है, साइकिल से जब आप कोचिंग जाते हैं तब तो बड़ा मजा होता है, लेकिन वही जब आप वापस लौटते होंगे, ठीक है, तो हवा अगर आपके विरुद्ध कार्य करे तो नहीं लग रहा है कि भाई बहुत प्रेशर हो रहा है काम चलने में। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि एक तरफ जाते समय आपको धारा साथ देगा तो U+B, लेकिन जब आप वापस आइएगा तो धारा आपका विरोध करेगा, और धारा आपका विरोध करने का मतलब है U-B। तो ऐसे कंडीशन में एक प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे हम रख चुके हैं, वो प्रश्न बहुत ही शानदार है कि एक नौका धारा में अनुधारा यानी धारा के साथ 5 घंटा में 60 किलोमीटर, यानी धारा के साथ की गति बोले तो धारा के साथ चाल बराबर दूरी बटे समय। धारा के साथ चाल जो है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसकी वापसी यात्रा में 1 घंटा अतिरिक्त। तो वापसी जब लौटेगा ना, मैंने अभी बोला, जब वापसी लौटेगा तो धारा आपके विरोध करेगा, और धारा जब आपके विरुद्ध करेगा तो आपको समय ज़्यादा लगेगा। लेकिन वापसी जितना गए उतने वापस आइएगा ना। जैसे यहाँ से आप गए दूसरे शहर, तो वापसी आइएगा तो जितना जाने में दूरी लगा, आने में भी उतनी दूरी। हाँ, समय अलग बात है, ज़्यादा कम लगेगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि वापसी यात्रा में 1 घंटा अतिरिक्त का मतलब 1 घंटा ज़्यादा लगा।
यानी जहां 5 घंटा लग रहा था वहां 6, देखिए 5 घंटा लगा ना, यहाँ 6 घंटा। तो आते समय जो चाल हो गया वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के साथ चाल 12 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न क्या पूछ रहा है? धारा का वेग आपसे पूछ रहा है, धारा का वेग या धारा का चाल बोलिए या धारा का वेग बोलिए। आपको पता है कि सर फॉर्मूला होता है a-b/2, यानी 12-10/2 यानी 2/2 यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा। वही नाव का चाल बोलता है तो a+b/2 बोलते हैं, यानी 22/2 11 किलोमीटर प्रति घंटा। मजा आ रहा है? पक्का 100% लॉक कर दे। सबको आ रहा है मजा? फुल कॉन्सेप्ट के साथ एकदम संपूर्ण निचोड़। चलिए और क्या चाहिए फिर, इतना जब आप सीख पा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन सेशन हम आके करते। जब तक आप बने रहेंगे तब तक हम आपको एकदम बेहतर से बेहतर समझाते रहेंगे। थोड़ा शेयर करते रहिएगा, बच्चे थोड़ा कम है कल से, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा भीड़ बढ़ना चाहिए। देखिए टाइप बाय टाइप हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं, टाइप बाई टाइप। टाइप तीसरा, 2 स्थान हजारीबाग से कोडरमा, ये भी झारखंड में और ये भी झारखंड में है। चलिए हमारा पड़ोसी क्षेत्र है भाई। 2 स्थान हजारीबाग एवं कोडरमा की दूरी 72 किलोमीटर है। देखो इधर है हजारीबाग और इधर है कोडरमा, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 72 किलोमीटर है। समझिएगा इस चीज को। 2 स्थान हजारीबाग एवं कोडरमा की दूरी 72 किलोमीटर है। एक तैराक एक तैराक का शांत जल में चाल 8 किलोमीटर। मतलब धारा अगर कोई हिल डोल नहीं रहा है, धारा अगर नहीं बह रहा है तो उसकी स्पीड है 8 किलोमीटर। तथा धारा की चाल, लीजिए धारा का भी दे दिया, धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहे हैं बताओ धारा की दिशा में इसी दूरी को तय करने में कितना। देखो माय डियर स्टूडेंट, दूरी आपको कितना है, झारखंड हजारीबाग और कोडरमा के बीच की दूरी 72 किलोमीटर है। और आपको पता है कि शांत जल में, यानी तैराक, शांत जल में किसका चाल हो सकता है? तैराक का ही होगा ना। तैराक का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा का चाल 4 किलोमीटर। हालांकि मुझे इतना लंबा लिखने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं मुझे समझाना है तो मैं लिख रहा हूँ। तो तैराक की चाल है 8 किलोमीटर और धारा का चाल है 4 किलोमीटर। तो धारा के साथ चाल चलेगा तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही तो पूछ रहा है प्रश्न, कह रहा है कि हाँ तो बताओ धारा की दिशा में, धारा की दिशा में यानी धारा के साथ, तो धारा के साथ चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी आपको ये है, पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा। समय बराबर दूरी बटे चाल, 12 × 72 6 किलोमीटर प्रति घंटा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे जी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। सीख रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप लोग सीख पा रहे हैं। चलिए 2 स्थान के बीच की दूरी 27 किलोमीटर है। स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा और नदी की चाल, ये नदी की चाल या कहिए धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो वह नाव दूसरे बिंदु तक जाने व आने में कुल कितना समय लेगी? देखिए दूरी है, जाने में भी 27 और आने में भी 27, तो हम एक बार लिखते हैं कि सर दूरी है 27 किलोमीटर। कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर और नदी की चाल 6। देखिए अब एक सिंपल सा एक 1 लाइनर फॉर्मूला लगाते हैं कि सर समय बराबर, बताइएगा कि सही बनाए या नहीं, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय आपसे पूछ रहा है, दूरी पहले नाव ए से बी तक जाएगा, ए से बी तक गया 27 किलोमीटर, तो सर जाने में भी दूरी 27 और बी से ए तक आएगा तब भी 27 किलोमीटर। तो पहले जाने की बात करें, कहेंगे सर समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी तो पहले 27 किलोमीटर जाएगा और चाल कह रहा है सर कि शांत जल में नाव की चाल 12 है और नदी की चाल 6 है। तो अगर धारा के साथ जाएगा, धारा के साथ जाएगा तो ये जो नदी की चाल है वो धारा का साथ देगी, यानी ऐसे कंडीशन में चाल जो होगा वो जुट जाएगा 12 + 6 प्लस
आते समय, अब आने की बात हो रही है, आते समय दूरी अभी भी 27 ही रहेगा, दूरी जितना जाने में लगा उतना आने में लगा, लेकिन आते समय ये जो 6 किलोमीटर जो साथ दे रहा था नाव के चाल का, 12 + 6 हो गया, आते समय घट जाएगा, यानी 12 - 6। सीधे समय निकालिए, वन लाइनर सॉल्यूशन कि समय पूछ रहा है ना, तो समय बराबर 27/18 + 27/6, वन लाइनर, एकदम डायरेक्ट सॉल्यूशन। 18 एलसीएम, 27 + 6 = 18, 27 × 81, आपका हो जाएगा 7 और 1 8, 18 × 6 टोटल से 6 घंटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने सी नंबर ऑप्शन को टिक भी लगा दिया। कैसा लगा? वन लाइनर, एक बार में हमें लंबा लेकर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हम बेसिक कॉन्सेप्ट से सिखा रहे थे, तो कुछ प्रश्नों को हम बेसिक तक लेकर गए, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अब हमें अपना असली रूप अपनाना पड़ेगा डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए। कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट आपको? सपना राजपूत, बीएड एंट्रेंस में आने वाले रीजनिंग की तैयारी कब कराते हो? देखिए सपना, एक हमारे एप्लीकेशन के ऊपर एक बैच होगा रीजनिंग का, पवन सर पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन रीजनिंग का वो बैच है। फीस भी बहुत ही नॉर्मल है, 50% का डिस्काउंट चल रहा है। 199 में पूरे 200 लेक्चर आपको रीजनिंग के मिलेंगे। आप जितना पढ़ पाओ, आपको वो फरवरी तक कंप्लीट करके देंगे रीजनिंग पूरा, ठीक है। तो आप वो बैच ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। तो वो बैच आप ले लीजिए, टारगेट करके एक बैच होगा ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर, ठीक है। बहुत मजा आएगा उस बैच में। सब समझ गए? चलिए, तो वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें रीजनिंग के हर एक चैप्टर को कवर किया जाएगा, और प्राइस भी बहुत ही नॉर्मल है, अभी 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप उस बैच को ले सकते हैं हमारी गारंटी के ऊपर, ठीक है। अगर हमने आपको रिप्लाई दिया है तो कुछ अच्छा ही सोच कर दिया हुआ कि आपके लिए कुछ अच्छा हो, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। जिस बच्चे को लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है, उसको एक बार और ये वीडियो देखने की जरूरत है, फिर वो नहीं समझेगा तो समझिएगा कि भाई कि कहीं ना कहीं दोष है, वो स्टार्टिंग से ही उसको। किसी नाव को, ये वाला समझो, बहुत बेहतर है ये। किसी नाव का शांत जल में चाल 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि नदी की चाल, देखो नाव की चाल 7.5 और नदी यानी धारा की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत जाने में तथा लौटने में, पहले विपरीत गया और जब लौटेगा तो साथ ही लौटेगा। पहले ही बोले कि अगर आप किसी नदी में विपरीत जा रहे हैं तो आइएगा साथ, और अगर साथ जा रहे हैं तो आइएगा विपरीत। ये रूल है, क्योंकि धारा तुरंत अपना प्रवाह नहीं, अपना दिशा नहीं मोड़ लेगी, ठीक है। तो देखिए, आपको धारा के, समझिए इस चीज को, आपसे पूछ रहा है कितना समय लगेगा। समय, जो पिछला क्वेश्चन नहीं समझा यहां पर समझो। समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो, समय तो हमें चाहिए कि कितना समय लगेगा। दूरी, पहले आप 15 जाइएगा तो 15 वापस भी तो आइएगा, तो पहले गए कितना? सर जाने में लगा 15 किलोमीटर, और जब गए तो यदि 15 किलोमीटर जल प्रवाह के विपरीत, मतलब जाने समय ही आपको दिक्कत किया, मतलब जाते समय ही पानी का प्रवाह आपके विरुद्ध था, ठीक है। जैसे हमको इधर जाना है और पानी इधर से आ रहा है, तो हम जा रहे हैं 7.5 के स्पीड से और पानी हमको 2.5 के स्पीड से ठेल रहा है। कोई बात नहीं, पीछे आ गए तो 7.5 में 2.5 घट गया, क्योंकि पानी का प्रवाह हमारे पीछे था। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। जाते समय हम विरोध में गए तो चाल घट गया, कोई बात नहीं। आते समय जितना गए उतने आइएगा ना, ठीक है, बटे। लेकिन आते समय जो आदमी विरोध कर रहा था, जैसे इन्हें हम जा रहे हैं, अभी विरोध कर रहा है, तब बाद में लौटेंगे ऐसी ना, तो जब लौटेंगे तो साथ देगा ना, है। जैसे साइकिल से कोचिंग से, घर से कोचिंग गए तो हवा आपके विरोध आ रहा है, तो लौटते समय साइकिल का हवा, मतलब हवा आपका साथ देगा ना। तो आते समय हमको हवा साथ दे दिया, तो ये हो गया 2.5 जुट गया। इस समय विरोध किया, आते समय साथ दे दिया, और यहाँ भी समय लगा, यहाँ भी समय लगा, तो बीच में जोड़ दीजिए, क्योंकि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल।
टोटल कितना समय लगा निकाल दीजिए, बस इतना ही तो पूछ रहा है भाई, आपसे समय पूछ रहा है। ये हो जाएगा 15/7.5 में से 5 2.5 गया, 5 प्लस 15/7.5 में 2.5 जुट गया 10, तो ये आपका हो जाएगा 10। एलसीएम ले लीजिए, 5 दूनी 10 तो 15 दूनी 30 और एक बार में 15, 45/10, 4.5 घंटा। देखिए 4.5 घंटा है, हालांकि इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो और अच्छे से होगा ये। नहीं विशाल भाई, किलोमीटर प्रति घंटा मत कर दो, समय पूछ रहा है, चाल मत बना दो इसको। आ रहा है समझ में? एक बेहतर क्लास आज लग रहा है कि भाई सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं, नहीं? जी सपना, आप उस बैच को लीजिए, हमारी गारंटी, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी, ठीक है? आपको नंबर नीचे नहीं चल रहा है, रुकिए हम एक सेकंड टेक्स्ट ऑन कर देते हैं। लीजिए टेक्स्ट भी ऑन हो गया, ठीक है? तो हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की समस्या हो, किसी भी तरह की परेशानी हो। अगर हमारी टीम से हमारी टीम मेंबर कॉल करता है या करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी टीम से बात भी कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक है जी। एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा का चाल 4 किलोमीटर, तो धारा के साथ 6 + 4, धारा के विपरीत 6 - 4। नाव किसी स्थान ए से बी तक जाने व आने के 7 घंटे 12 मिनट समय लेती है। देखो जी, आने का, पहले जाने और आने का अलग अलग रहता था, अब एक ही साथ दे दिया। कह रहा है कि ये बड़ा बेहतरीन सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक नाव की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव किसी स्थान ए से बी तक जाने और आने के 7 घंटे 12 मिनट, मतलब आना और जाना मिलाकर समय कितना लिया? समय लिया 7 घंटा 12 मिनट, ठीक है? 7 घंटा 12 मिनट, ठीक है? तो बताइए कि ए और बी के बीच की दूरी, हमें दूरी नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जितना जाएंगे उतना ही आएंगे, तो हमने दूरी मान ली, दूरी मान लीजिए x किलोमीटर। एक ही फॉर्मूला जो आपके समस्या का समाधान कर सकता है, और वो फॉर्मूला है सर समय बराबर दूरी बटे चाल। बढ़े रहिए और एकदम समझते चलिए। समय आने और जाने में कितना लगा? 7 घंटा 12 मिनट, तो आप इसको लिख सकते हैं 7.12/60। क्यों? क्योंकि ये घंटा था और ये मिनट है, मिनट को घंटा में बदलने के लिए बटा में 60 करते हैं, तो हमने 7.12/60 कर दिया, बराबर दूरी हमें जाने में कितना दूरी तय की? x, क्योंकि हमने दूरी जाने का भी x मान लिया, आने का भी x ही रहेगा, तो दूरी x बटे शांत जल में चाल 6 है और धारा का चाल 4 है, तो मान लीजिए कि जाते समय धारा हमारा साथ दिया, तो चाल जुटेगा 6 + 4। लेकिन जब आने लगे तब भी दूरी x तय करेंगे, लेकिन आते समय, पहले बोले ना, जब जाने में साथ दे रहा है तो आते समय विरोध करेगा आपका, बात क्लियर? तो आते समय चाल जो है 6 - 4, ठीक है? और इन दोनों को जोड़े, जाना और आना, क्योंकि ये भी समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, जाना और आना मिलाकर टोटल 7 घंटा 12 मिनट। 12 × 5 = 60, 7 × 5 = 35 और एक 36/5, इसको लिख सकते हैं। एलसीएम जो होगा वो a + b × a - b, या फिर आप ऐसे कर दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा, x बटे, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं, बराबर 36/5 बराबर xy 10 + xy 2। 36/5 बराबर 10 एलसीएम, तो x + 5 बार में 5x, तो 36/5 बराबर 6x/10, 5 दूनी 10, 6 × 6 = 36, ये भाग में इधर गुना में, x बराबर 12 किलोमीटर। देखिए जी, दूरी जो था वो 12 किलोमीटर था। कैसा समझ में आ रहा है? पक्का 100% सीख पा रहे हैं आप लोग?
एकदम बिल्कुल बेसिक से है भाई, एकदम बेसिक से। आप शुरू से नहीं जुड़े होंगे आज के सेशन में। अगर आप शुरू से जुड़िएगा तो ये एक बेसिक क्लास है, एकदम जीरो लेवल से हम पढ़ाए हैं आज। जो एक बार देखेगा वो बार बार देखेगा, ठीक है। जो एक बार देखेगा वो ड्रीम क्लासेस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, ये हमारी गारंटी है, ठीक है। इतना तो हमें कॉन्फिडेंस है अपने आप पे, ठीक है। हाँ जी, ज्योति चौहान ने कहा है कि सर सी को लॉक कर दें। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर रखते हैं हम लोग। बताइएगा, एक नाव धारा के साथ ए से बी तक और धारा के विरुद्ध बी से ए तक आने और जाने में 4 घंटे का समय ले लिया। चलो भाई, समय टोटल जो समय लगा वो समय लगा 4 घंटा। कितना लगा? 4 घंटा आने जाने मिला के। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा और पानी में नाव की गति, अरे अच्छा, धारा की गति 2 और नाव की गति 4, धारा 2 और नाव की गति 4। तो सवाल करा ए तथा बी के बीच की दूरी। कोई बात नहीं, दूरी को हम मान लेते हैं, एक ए और बी के बीच की दूरी को x। फॉर्मूला लगाइए, समय बराबर दूरी बटे चाल। आने और जाने में टोटल समय लगा 4 घंटा। दूरी x हमने माना है। मान लीजिए कि हम जा रहे हैं और हमारा धारा साथ दे रहा है, तो ये दोनों जुटेगा, नाव का चाल और धारा का चाल। 4 + 2। मान लीजिए हम आ रहे हैं, तो जब एक बार साथ दिया तो एक बार विरोध करेगा। 4 - 2 और टोटल मिलाकर हमको 4 घंटा लगा। तो 4 बराबर xy6 प्लस xy2। 4 = 6 हमारा एलसीएम, तो x प्लस 3 बार में 3x। 4 = 4x/6। 4 से 4 कैंसिल, x बराबर 6 किलोमीटर। ठीक है, चलिए काफ़ी है आज का क्लास इतना। सेकेंड क्लास में पूरा बोट एंड स्ट्रीम खत्म कर देंगे पक्का, गारंटी के साथ। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है, अभी 1 सेकेंड रुकिएगा। चलिए, यहां तक आप क्लियर समझ रखे? निशु सोनी, बहुत अच्छा लगा आपकी बात को सुनकर, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं कल एक बहुत ही शानदार सेशन के साथ, और उम्मीद है कि आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करना आपकी जिम्मेदारी है, कर लीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमारे साथ बने रहिए ड्रीम क्लासेस के साथ। और जितनी भी परीक्षाएं आएगी सबके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एंड गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अगले क्लास में। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।